तो आज हम अध्ययन करेंगे किसी दिए गए बहुपद का शून्यक किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो दो प्रकार से हम बहुपद का शून्यक प्राप्त करते हैं। एक दिए गए बहुपद को देख करके, तो कोई भी बहुपद जितने भी घात का होता है, कोई बहुपद जितने भी घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं, पहला हो गया। फिर दूसरा है दिए गए वक्र से, यानी कोई ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ को देख करके हम दिए गए बहुपद का शून्यक किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, कोई रेखा या कोई वक्र यक्ष अक्ष पर जितनी बार कट करता है वही उसके शून्यक होते हैं। तो आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये बहुपद दिया गया है, बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों की संख्या, तो अगर देखा जाए तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, अतः इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2। x³ प्लस x² 2x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दें तो इस बहुपद की मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम घात है 3, अतः इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। उसी तरह से x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों की संख्या बराबर, अब इसमें अधिकतम घात है 4, अतः इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4, यानी उसके 4 शून्यक होंगे। शून्यक क्या होते हैं, किसी बहुपद को सरल करने पर जो उसके मान प्राप्त होते हैं, यक्ष के जितने मान प्राप्त होते हैं वही प्रायः उस बहुपद के शून्यक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो ये पहला विधि हो गया कि कोई बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, यानी ये बहुपद 2 घात का है, शून्यकों की संख्या 2, ये 3 घात का है, शून्यकों की संख्या 3, ये 4 घात का है तो शून्यकों की संख्या 4। ये तो था जब बहुपद दिया गया है उसको देख करके शून्यक प्राप्त करना, और जब बहुपद दिया ही ना हो, यानी कोई ग्राफ दिया गया हो, तब हम बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इधर आएंगे तो ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश। तो कोई ग्राफ या कोई रेखा x अक्ष पर जितनी बार कट करे उसके उतने ही शून्यक होंगे। कोई रेखा x अक्ष को, कोई रेखा या कोई वक्र कह देंगे, कोई वक्र x अक्ष को जितनी बार कट करें उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे एक लाइन हमने इस तरह से खींच दिया, तो ये x अक्ष है, x अक्ष पर हमको देखना है, y अक्ष पर नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखें x अक्ष पर एक यहाँ वो शून्यक प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये यहाँ हो गया 1 और ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला।
तो इस ग्राफ से अगर कोई बहुपद परिभाषित है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर 4। तो केवल हमको कहाँ देखना है? x अक्ष पर देखना है। अब अगर ऐसे कर दें इस तरीके का, तो यहाँ पर y अक्ष को स्पर्श किया है या कट किया है तो शून्यक 0 हो जाएंगे। शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो x अक्ष पर देखना है। अब ये है बहुपद इस टाइप का दिया गया हो। अब इसमें 1 पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11। तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 11। शून्यकों की संख्या बराबर 11। तो इस प्रकार से बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। दिए गए बहुपद को देख करके कोई बहुपद जितने घात का होगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी, और दिए गए ग्राफ से कोई वक्र या कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार कट करे उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर 4 बार कट किया, शून्यकों की संख्या 4 हो गए। यहाँ पर 1 बार भी नहीं कट किया, ये x अक्ष वैसे ही दिख रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या 0 है। और यहाँ पर 11 बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या हो गई 11। तो आज बस इतना ही।